वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले टॉपिक को 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा। पहली वाली और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, हम इसको क्यों निकालते हैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा तो हमें पता चल गया होता क्या, अब उसको निकालना कैसे है। तो उसके लिए आपके पास आते हैं 2 टेस्ट, वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें ये दोनों के दोनों मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है, इन दोनों टेस्ट से वो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट वाली वीडियो में। और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन कि मान लो कि हमने मैक्सिमा मिनिमा समझ लिया होता क्या है, अब हमें उसको निकालना भी सीख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना सीख लिया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना सीख लिया। अब उसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम में उसको कैसे निकालना है वो हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा सबसे पहली बात है जैसे इसका नाम है कि हम कई बार काफ़ी टाइम में इंटरेस्टेड होते हैं कि व्हाट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट निकालने के लिए आप मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करते हो और बहुत जगह पे आपको मैक्सिमा मिनिमा का ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको ये पूछना है कि भैया मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का और गर्मियों के टाइम में जा रहे हो तो आप किससे पूछो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाता है दिल्ली का। या फिर अगर आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो आप ये पूछो कि वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, ताकि आप उस हिसाब से ही प्रिपेयर होकर वहाँ पर जाओ। तो मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन तो बहुत सारी है, बट अब इसको जब डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और आती है। जैसे उससे पहले एक्सट्रीमा क्या होता है, एक्सट्रीमा इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। एक्सट्रीमा का मतलब क्या होता है, या मैक्सिमा या मिनिमा। जैसे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको ये पूछ रहा है या मैक्सिमा है तो मैक्सिमा निकाल दो, मिनिमा है तो मिनिमा निकाल दो। तो वो ये पूछेगा फाइंड द एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन्स आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा मिनिमा। अब आता है आपका ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ये क्या चीज़ होती है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे करते वो ऊपर जाकर ये यहाँ पर जाके ख़त्म हो गया सपोज, ठीक है। ये फंक्शन जो है सपोज ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन आपका एफ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव कर रहा है ना, वो ये है, ठीक है। किस पॉइंट पे अचीव कर रहा है, वो इस वाले पॉइंट पे अचीव कर रहा है, सी पॉइंट पे सपोज, ठीक है। तो जो ये सी पॉइंट, जो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट सी एफ है, तो ये पॉइंट आपका एफ सी बन जाएगा। दिस इज योर एफ सी, ठीक है। तो जो इसका जो ग्लोबल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी एफ सी है। इस पूरे एंटायर डोमेन में इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी एफ सी है, और किस पे मिल लिया, मुझे सी पे मिल लिया है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मीन्स पूरे एंटायर डोमेन में, एफ का एंटायर डोमेन ए बी है, पूरे एंटायर डोमेन में इसकी सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी थी, इसकी सबसे मैक्सिमम इतनी थी एफ सी, और वो सी पॉइंट पर थी, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोबल मैक्सिमा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो देखो, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एंटायर डोमेन ए बी। मतलब जो ये एफ सी जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट दे रहा है जितने भी एफ एक्स है। मतलब मैं कोई सा भी मैं एक्स यहाँ पे ए बी में डालूंगा, ठीक है, एफ एक्स जो होगा, जितने भी फंक्शंस के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के छोटे होंगे, सबसे बड़ा पॉइंट एफ सी होगा। तो उसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा, या लेस देन इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। अब देखो, अब फंक्शन एफ एक्स हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम एट सी, सी पर उसको ग्लोबल मैक्सिमम कब मिलेगा, इफ एफ सी इज ग्रेटर है, मतलब वो एफ सी जो पॉइंट होगा वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जितने भी फंक्शंस की वैल्यू है एफ सी सबसे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, जो हमने देख लिया। ये सिंपल सी बात भी है, मतलब कि सिंपल, अगर आप एक फंक्शन गिवन है एंटायर डोमेन में, उसका डोमेन ए भी हो सकता है, पूरा रियल नंबर हो सकता है, उसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, उस एंटायर डोमेन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव कर रहा है ना, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। उसको जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि जो एफ सी वैल्यू सबसे बड़ी है इसमें। नाउ ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, देखो ग्लोबल मिनिमा क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे जो पूरे एंटायर डोमेन में जो सबसे कम वैल्यू ले वो उसको आपका ग्लोबल मिनिमा होता है। सपोज मेरा एक फंक्शन बन गया ऐसे कर ये कर मेरा फंक्शन ये ऐसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सपोज आपका बी था। तो सबसे ये फंक्शन जो सबसे मिनिमम वैल्यू ले रहा है ना, अगर ये फंक्शन एफ है तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये ले रहा है, ये ई वाली पॉइंट, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आपका सी है, तो सी पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एफ सी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस
पूरे एंटायर डोमेन में ये फंक्शन सबसे मिनिमम वैल्यू सी पर ले रहा है। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा तो कैसे लूँगा कि एफ एक्स जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी होगा, मतलब कि जो एफ सी सबसे छोटा है सारे एफ एक्स में से सबसे छोटा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यही चीज़ है। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब जो एफ सी जो है सबसे छोटा पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास एक एंटायर डोमेन है, उस एंटायर डोमेन में फंक्शन को स्केच करो, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका ग्लोबल मैक्सिमा बनेगा पूरे एंटायर डोमेन में, और सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमा बनेगा। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आते हैं आगे, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, हमने ऐसे देखा कि ग्राफ की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे मिनिमम वैल्यू पूरे एंटायर डोमेन में ग्लोबल मिनिमा। बट ऐसा हो सकता है कि आपके फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही ना करे या ग्लोबल मिनिमा ही एग्जिस्ट ना करे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया सपोज एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका अगर मैं ऑन आर पे ले लिया, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर पे ले लिया, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ये 0 पर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका कोई ग्लोबल मैक्सिमा है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो x टेंस टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। इसकी हाइट जो है इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर से भी और इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो कोई एक मैक्सिमम वैल्यू तो मिल नहीं रही कि उस सारे से छोटी होगी, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा फाइनाइट नंबर होना चाहिए। तो इसका है नो ग्लोबल मैक्सिमा, इसका कोई ग्लोबल मैक्सिमा है ही नहीं। ऐसे आपको फंक्शन मिल सकते हैं इसका ग्लोबल मिनिमा ना हो। जैसे कि मान लो एक मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज -x ले लिया, तो ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पूरी -∞ नीचे तक जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन जो है आपका पूरा नीचे तक जाएगा, और ऑन आर पे ले रहा हूँ मैं, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर पे, तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू वो -∞ ही होगी, कोई फाइनाइट नंबर तो मिलेगा नहीं। तो इसका मेरे को ग्लोबल मिनिमा नहीं मिला, तो इट डजंट हैव नो ग्लोबल मिनिमा, नो ग्लोबल मिनिमा। तो कंक्लूजन ये निकला कि ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा मिल भी सकता है आपको, नहीं भी मिल सकता, एग्जिस्ट कर भी सकता है वो, नहीं भी कर सकता। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोकल एक्सट्रीमा। अब ये लोकल क्या होता है, देखो ग्लोबल मैक्सिमा तो सिंपल है, पूरे एंटायर डोमेन पे देखना है। ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मतलब लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है। अब देखो, मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, सपोज ये मेरा ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे कर कर ऐसे कर कर जाते हुए ये ऐसे करके ये ऐसे यहाँ ख़त्म हो गया सपोज, ठीक है। ये पॉइंट था सपोज आपका ए, यहाँ पॉइंट है आपका सपोज बी, ठीक है। अब देखो, इसका जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा बन जाएगा, ठीक है। दिस पॉइंट विल बिकम योर ग्लोबल मैक्सिमा, यहाँ पे आपको ग्लोबल मैक्सिमा मिलेगा, ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि पूरे एंटायर डोमेन में। ग्लोबल मिनिमा अगर मैं देखूँ तो सबसे छोटा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये सबसे छोटा है, तो इस यहाँ आपको ग्लोबल मिनिमा मिल जाएगा, ग्लोबल मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा तो क्लियर है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फंक्शन में। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, जब हम मैक्सिमम मिनिमा एक छोटे से सब इंटरवल पर देखें, ठीक है, मतलब कि एंटायर डोमेन में ना देखकर हम ना इसके छोटे छोटे सब इंटरवल में देखते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, ये वाला पॉइंट अगर सपोज C1 है, तो इस इंटरवल में अगर मैं देखूँ तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, क्योंकि ये इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो ये के कोर्सपोंडिंग जो कर्व होगी वो आपकी ऐसी होगी, ठीक है। इस डोमेन में ये वाली मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ऐसे यहाँ देख लो, ये भी एक आपको लोकल मैक्सिमम मिल गया। सपोज ये आपका C2 ले लिया आपने, C2 क्या है आपका, ये इसके एक छोटा सा अगर मैं नेबरहुड ले लूँ, नेबरहुड मतलब कि एक आसपास में एक इंटरवल ले लूँ, तो इस इंटरवल में ये वाली वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि इस इंटरवल में जो वैल्यूज जो होगी वो आपके यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, तो इस इंटरवल के लिए ये आपका लोकल मैक्सिमा है, लोकली देख रहे हैं। ऐसे ही मैं अगर ये पॉइंट आपका लोकल ग्लोबल मैक्सिमा तो है ही है, बट ये चीज़ इसको भी सेटिस्फाई तो कर रहा है। अगर मैं C3 ले लूँ तो C3 के एक आसपास में एक इंटरवल बनाऊँ तो उसमें भी ये वाली वैल्यू सबसे मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ये बनाऊँ तो इस पूरे इंटरवल में ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। ऐसे ही मुझे एक ये मिल जाएगा, ये सपोज यहाँ आपके C3 4 हो गया,
तो मतलब कि मेरे को बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिल गए। लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि जब आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ अभी, जब मैक्सिमम वैल्यू आप एक स्मॉल इंटरवल पे देखते हो, एक छोटे से सबसेट पे देखते हो, ठीक है, इस डोमेन में मैक्सिमम ये 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 है, तो दीज ऑल कॉल्ड, ये सारे के सारे जो है आपके जो है वो है आपके लोकल मैक्सिमा, ये आपके सब लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली लोकल मिनिमा क्या होता है, वही लोकल मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू इन अ इंटरवल। अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट होगा, मैं इसमें दूसरे कलर से करता हूँ, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज आपका D1 है, ठीक है। अब मैं D1 के आसपास एक इंटरवल बनाऊंगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएगी, इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू यही आ रही है, ठीक है। ऐसे ये भी आपको एक D2 पे एक आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, एक लोकल मिनिमा आपको यहाँ पर मिल जाएगा D3 पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हर एक कोई सा भी मैं सब इंटर लूँगा तो उसमें मुझे ग्लोबल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा? नहीं। अब देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लो, अगर सपोज़ ये पॉइंट जो है मेरा, मैं इसको दूसरे कलर से करूँ अगर मैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, ये वाला पॉइंट जो है सपोज़ मेरा ये पॉइंट है सपोज़ T, ठीक है, ये पॉइंट T है। अब मैं T के अगल बगल एक मैं इंटरवल बनाऊंगा ना, तो वैल्यूज़ मेरी यहाँ से यहाँ तक की आएगी, मतलब मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी। T के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, T के आसपास जो इंटरवल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मेरे को ये मिलेंगे, ठीक है। अब T पर ना तो ये ग्लोबल मैक्स, ना ये लोकल मैक्सिमा है, ना ये लोकल मिनिमा है। क्यों? क्योंकि जो T पर जो मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है, मुझे उससे बड़े भी पॉइंट मिल रहे हैं, उसके इंटरवल में उससे छोटे भी पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे मैं एक ग्राफ अलग से बनाकर दिखाऊँ कि जैसे मान लो मैंने ये ले लिया और मेरा ग्राफ ऐसे है, ठीक है। अगर मान लो कोई रैंडम पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया C, ठीक है, ये C ले लिया। अब मैं C के आसपास एक इंटरवल बनाऊंगा, एक छोटा सा इंटरवल बनाऊंगा। ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तब होगा जब इस इंटरवल पे ये या तो मैक्सिमम वैल्यू दे दे या मिनिमम वैल्यू दे दे। अब इस वाले पॉइंट पे अगर मैं C पर देखूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, ये जाएगी वैल्यूज़, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ना तो आपको मैक्सिमम दे रहा है क्योंकि इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ी भी आ रही है और इसी इंटरवल में इससे छोटी भी वैल्यू आ रही है। तो ये वाला पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा दे रहा है ना लोकल मिनिमा दे रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम एक सब इंटरवल ले गए तो उसमें तो हमेशा कोई ना कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे आप इस ऐसी वाली सिचुएशन देख लो, मोस्टली आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है, इंटरवल तो ले लिया, इंटरवल पे C के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो C के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये ना तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, और ना ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है क्योंकि इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो ये ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ये लोकल मिनिमा है, इसका मतलब ये लोकल एक्सट्रीमा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें तो समझ आ गई है। अब मैं इसको मैथमेटिकली लिख कर दिखाऊंगा, जैसे मैंने ग्लोबल मैक्सिमा को लिखा था ना मैथमेटिकली, वैसे इसको लिख कर दिखाता हूँ कि लोकल एक्सट्रीमा को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक बनाता हूँ फंक्शन, जैसे मान लो ये करके ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, सपोज़ ये पॉइंट मेरा C है, तो मुझे पता है C पे ये लोकल मैक्सिमा मिल रहा है। मैं ग्लोबल की भी बात नहीं कर रहा, मैं लोकल पर फोकस कर रहा हूँ। C के आसपास अगर मैं एक इंटरवल ले लूँ, सपोज़ यहाँ पे C में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, C माइनस डेल्टा कर दिया, यहाँ पे C प्लस डेल्टा कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये इंटरवल लूँ C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के अंदर जो ये फंक्शन है, इस इंटरवल के अंदर जो ये फंक्शन जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा ऐसे, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर आ रहा है, तो इस इंटरवल पे C पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा कि जो ये मेरा FC जो है ना, मेरा FC जो है वो मेरा बड़ा है या बराबर है किससे, सारे के सारे fx से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C माइनस डेल्टा टू C प्लस डेल्टा। मैं अब खाली इस लोकली इसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ कि C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा में जो ये C पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, ये सबसे FC पॉइंट जो आ रहा है, ये FC सबसे बड़ा है। तो वही चीज़ लिखी है, FC जो है मेरा सबसे बड़ा है फॉर ऑल fx के लिए, जहाँ x आपका C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा पे वेरी कर रहा है। सेम जैसे हमने ग्लोबल की करी थी, ग्लोबल हमने पूरे एंटायर डोमेन में करा था, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर एक लोकल इंटरवल पे लगा दिया, ठीक है। तो एक बार हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अब फंक्शन fx हैज़ अ लोकल मैक्सिमम, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एट इक्वल टू C इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब कि एक इंटरवल C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, C में से कुछ माइनस कर दो, C में से कुछ प्लस कर दो, सच डैट
एफ सी जो होगा ना वो बड़ा और बराबर होगा एफ एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। वही कह रहा है ये कि एक सी पर ये लोकल मैक्सिमा कब मिलेगा कि सी का एक इंटरवल मिल जाए, नेबरहुड मिल जाए, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा ये नेबरहुड, इस नेबरहुड में जो एफ सी वैल्यू हो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, एफ सी वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी होनी चाहिए इसमें। सिमिलरली लोकल मिनिमा क्या होगा, लोकल मिनिमा कभी देख लेते हैं, ऐसे ग्राफ बना कि सपोज आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ऐसे कोई भी ग्राफ है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा मिलते हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं, आपको मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, ठीक है। ये वाला अगर मैं पॉइंट लूँगा ना, ये वाला पॉइंट सी, ठीक है, अब मैं इसको सी पर ये लोकल मिनिमा मिलेगा क्योंकि सी के अगल बगल मुझे एक इंटरवल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर सी माइनस डेल्टा कर दूँ, यह आप पॉइंट अगर सी प्लस डेल्टा कर दूँ, किस इस इंटरवल पे जो ये फंक्शन है सी माइनस सी प्लस डेल्टा में ये फंक्शन है, तो सी पर वो सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो उसको मुझे मैथमेटिकली लिखना है। तो उसका मैं कैसे लिखूँगा कि एफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। मतलब कि सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा इस इंटरवल में जो ये एफ सी जो है सबसे मिनिमम है, जो ये एफ सी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है इस इंटरवल पे, पूरे एंटायर डोमेन पे नहीं, हम इस इंटरवल पे सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका लोकल मिनिमा। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं फॉर्मली। सिमिलरली अ लोकल मिनिमम हैज ए लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। तो इन कंक्लूजन हमने ये देखा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है ना एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के अगल बगल एक इंटरवल बना लो, जैसे डी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करो, डी पॉइंट पे निकालना है तो आप इसके अगल बगल एक इंटरवल ले लो, डी माइनस डेल्टा और डी प्लस डेल्टा, तो एक ये इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू डी पे मैक्सिमम होनी चाहिए अगर डी लोकल मैक्सिमा बनेगा, और इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए सिर्फ इस इंटरवल पे, तो ये मिनिमम लोकल मिनिमम बनेगा। ओके, नाउ लोकल एक्सट्रीमा कैन ओनली एग्जिस्ट इन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, नोट एट द बाउंड्री पॉइंट्स। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ऑन द इंटीरियर पॉइंट पे मिलता है, बाउंड्री पॉइंट में नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की जो डेफिनेशन देखी थी वो क्या होता था कि सी पर लोकल मैक्सिमा मिलता था, सी पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा कि एफ सी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, ठीक है। मतलब कि आपके पास जैसे ये पॉइंट सी है ना, तो सी माइनस डेल्टा इधर आएगा, सी प्लस डेल्टा इधर आएगा, तो इस एंटायर डोमेन में जो आपकी एफ सी वैल्यू जो होगी वो सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो सी माइनस डेल्टा भी करते हो, सी प्लस डेल्टा भी करते हैं। अब ये सी आपका एक इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट का मतलब कि मान लो कि आपके पास फंक्शन आपका ये है, सपोज मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स है और ये मेरा सपोज 0 to 2 पे डिफाइन है फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये एक लाइन बनेगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो लाइन बनेगी, बट मेरी डोमेन सिर्फ 0 to 2 के लिए ही है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो ये 0 से 2 के लिए ये ऐसा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये 2 पे ये होगा, तो ये फंक्शन जो होगा आपका, इसको मैं अगर रट से करूँ, ये फंक्शन जो होगा इतना सा फंक्शन होगा आपका 0 से 2 पे। अब इस वाले पॉइंट में ग्लोबल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे एंटायर डोमेन क्या है मेरा, 0 से लेकर 2 तक का मेरा ये हमारा एंटायर डोमेन है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा तो ये होगा, ग्लोबल मिनिमा ये होगा, ग्लोबल में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा नहीं होगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है कि आपको एक इंटरवल मिलता है 2 माइनस डेल्टा टू 2 प्लस डेल्टा, ठीक है, कि जिसके अंदर F2 पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए तो होगा। बट यहाँ पर 2 माइनस डेल्टा तो ठीक है, 2 माइनस डेल्टा तो इस साइड आ जाएगा कहीं पे, बट 2 प्लस डेल्टा आपका आएगा नहीं, क्योंकि 2 प्लस डेल्टा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन का डोमेन ही 2 पर है, फंक्शन सिर्फ 2 तक ही डिफाइन है, 2 के आगे तो डिफाइन ही नहीं है। तो ये वाली डेफिनेशन आपकी एग्जिस्ट यहाँ पे लगेगी ही नहीं। जो आपकी जो डेफिनेशन होती है, अगर आपने देखा हो यहाँ पे कि आपका लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, पूरे इंटरवल पे। सी से पहले वाले पॉइंट्स भी लेने हैं, सी के बाद वाले पॉइंट्स भी लेने हैं, बट बाउंड्री पॉइंट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 जो है आपका बाउंड्री पॉइंट बन रहा है, क्योंकि 2 के बाद तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो अब 2 प्लस डेल्टा पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो कैसे डिफाइन करोगे। तो इस केस में आपका जो लोकल मैक्सिमा जो होगा वो आपका 2 पे नहीं होगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हमेशा आपको इंटीरियर पॉइंट 0-2 के बीच में ही मिलेंगे, एंड पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। सिमिलरली 0 पर आपको लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 पर लोकल मिनिमा होता है तो 0 माइनस डेल्टा
टू जीरो प्लस डेल्टा, इस वाले इंटरवल पे चेक करना होता, बट जीरो माइनस डेल्टा तो इस साइड आ जाएगा कहीं पे, ये वाले पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, तो इसमें तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको जो लोकल एक्सट्रीमा मिलता है वो हमेशा आपको जो भी डोमेन है, डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे ही मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा। बाउंड्री पॉइंट पे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 के बाद फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब आप 2 प्लस डेल्टा करोगे तो 2 प्लस डेल्टा पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। 2 प्लस डेल्टा में जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, एक इंटरवल में तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें वो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी पॉसिबल डैट लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट विदाउट ग्लोबल एक्सट्रीमा। ऐसा हो सकता है कि लोकल एक्सट्रीमा आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है बट ग्लोबल मैक्सिमा नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे आप फंक्शन बना लो, ये जैसे ये बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे ये फंक्शन बनाया, ऐसे करते करते यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इंटरवल आपका इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ग्लोबल मैक्सिमा की बात करूँ तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या क्या मिलेगा आपको? ये आपको लोकल मैक्सिमा क्या मिलेगा? तो लोकल मैक्सिमा ये मिल गया, एक ये मिल गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है आपके? लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब ग्लोबल मैक्सिमा की बात करूँ, ग्लोबल मैक्सिमा सपोज ये फंक्शन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इन्फिनिटी पूरा यहाँ पर डिफाइन है, बट ये फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव होगी ही नहीं, वो क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कोई फाइनाइट वैल्यू तो मिलेगी नहीं कि उस फाइनाइट वैल्यू से सारा का सारा पूरा फंक्शन छोटा हो, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? नो लोकल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन में आपको लोकल मैक्सिमा तो मिल जाए बट ग्लोबल ना मिले, जैसे इस वाले केस में। सिमिलरली आप मिनिमा के लिए कर सकते हो कि आपको लोकल मिनिमा मिले बट लोकल ग्लोबल मिनिमा ना मिले। जैसे कि मान लो ऐसे कर दिया मैंने, जैसे ये फंक्शन ऐसे करते हुए और यहाँ से पूरा नीचे तक कर दिया, यहाँ पे फंक्शन पूरा यहाँ डिफाइन है, तो इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाके मिलेगी। बट अगर मैं एक इंटरवल की बात करूँ, इंटरवल में मान लो कि ये वाले पॉइंट आपका लोकल मिनिमा मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये तो बाउंड्री पॉइंट है ही, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल मिनिमा तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पर, इस इंटरवल पे ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी इस इंटरवल पे, बट इसका ग्लोबल मिनिमा नहीं मिल रहा क्योंकि एंटायर डोमेन पे देखो तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसके कन्वर्स में भी हम कुछ नहीं कह सकते, ग्लोबल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट विदाउट लोकल एक्सट्रीमा। अब देखो ग्लोबल जो एक्सट्रीमा हो सकता है कि आपको ग्लोबल मैक्सिमा मिल जाए बट लोकल मैक्सिमा ना मिले, उसका हमने एग्जाम्पल अभी हमने किया भी था, ये जो अपने पीछे वाला एग्जाम्पल किया था, ये इसमें क्या था, इसमें आपको ग्लोबल मैक्सिमा तो मिल रहा है, यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है, ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है, बट यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाली डेफिनेशन ना तो 2 पे वेरी करेगी क्योंकि 2 के बाद डिफाइन नहीं है, 0 से पहले डिफाइन नहीं है। और इसके बीच में आप कोई सा भी अगर आप पॉइंट लोगे ना, सपोज इसके बीच में मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज ये ले लिया, तो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग मुझे ये पॉइंट मिला, इसके कोरस्पोंडिंग मैं एक इंटरवल बनाऊंगा, तो इस इंटरवल पे ये वाली वैल्यू ना तो मैक्सिमम है क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल में, और ये वैल्यू मिनिमम भी नहीं है क्योंकि इस इंटरवल में से छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये इसका ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि लोकल एक्सट्रीमा और ग्लोबल एक्सट्रीमा क्या होता है, हमने ये पूरा डिटेल में देख लिया, क्योंकि क्या होता है जब अगर हम सीधा क्वेश्चन करने लगते हैं ना बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बीच बीच में। तो मैंने सारा का सारा जितना भी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ग्लोबल एक्सट्रीमा भी आपका एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता, बट ग्लोबल एक्सट्रीमा अगर एग्जिस्ट करेगा वो एक ही होगा, सबसे बड़ी वैल्यू पूरे इंटायर डोमेन में एक ही आएगी वहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं हम, एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर ये वाले थ्योरम है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से ही आप इनको निकालोगे। अब आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, उसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना होगा, ठीक है। तो एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी कि मान लो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है, ये ऐसे ऐसे कर कर इधर ख़त्म हो गया, ये सपोज़ ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लोकल मैक्सिमा की बात करूँ, ठीक है, मैं लोकल एक्सट्रीमा की बात करूँ, लोकल मैक्सिमा जो हो गया ना वो आपके ये हो गया, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। और लोकल में मिनिमा की बात करूँ तो लोकल मिनिमा में आपका ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, और ये तो बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट में आपको कभी एक्सट्रीमा मिलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लोकल वाला नहीं मिलता। तो 2 आपको लोकल मिनिमा है, 2 आपको ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। एक बात ऑब्जर्व करी, मैं लोकल मैक्सिमा पर आता हूँ, ये लोकल मैक्सिमम में अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा ना, ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और भी लोकल मैक्सिमम में देख लो, इस वाले में भी पैरेलल आ रही है, इस वाले में भी पैरेलल आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सपोज ये पॉइंट आपको C1 पे अचीव कर रहा है तो C1 पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी,
ये पॉइंट आपका C2 है, C2 पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा पहले टू एक्सिस से आएगी। ये पॉइंट अगर आपका C3 है, C3 पे टेंजेंट खींचूंगा तो पहले टू एक्सिस से आएगी। और मैंने आपको एक वीडियो बनाया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक बार वो जरूर देखना, वो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास ये आपकी एफ कर्व है, ये पॉइंट अगर आपका C है, सपोज दिस इज योर पॉइंट C, ठीक है, तो एफ डैश सी जो लिखते हैं ना, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, इस सी पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं, इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो आपका एफ डैश सी होता है, ठीक है। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, आपकी एक कर्व होगी एफ, कोई पॉइंट सी होगा सी, इस सी पर अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूंगा, इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो ये नंबर होता है एफ डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वही चीज़ लगाए, ये C1 है, C1 पर मैं टेंजेंट खींची, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, एफ डैश C1, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एफ डैश C1, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0, तो मतलब कि एफ डैश C1 कितना होगा मेरा, 0 मिलेगा मेरे को, ठीक है। आ जाओ इस पे, ये C2 है, C2 पे मैंने टेंजेंट खींची, जो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप आपका 0 होगा। ये टेंजेंट क्या होती है, C2 पर टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो आपका एफ डैश C2 मिलेगा आपको। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने पूरा उसमें प्रूफ दिया हुआ है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रूफ है, मैंने इसकी वीडियो डाल दूंगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सिमिलरली C3 पर भी जो मैं टेंजेंट खींचूंगा वो पहले टू आएगी एक्स एक्सिस, तो एफ डैश C3 कितना होगा आपका, एफ डैश C3 भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब लोकल मिनिमा में आ जाओ। लोकल मिनिमा में यही चीज़ होगी, जहाँ जहाँ आपको लोकल मिनिमा मिलेगी ना, वहाँ जब भी टेंजेंट खींचोगे वो आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। सपोज ये लोकल मिनिमा आपको मिल रहा है D1 पे, ये लोकल मिनिमा आपको मिल रहा है सपोज D2 पे, तो इसका मतलब क्या होगा, D1 पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप आपका 0 होगा। इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, एफ डैश D1 भी 0 आ जाएगा, और इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, एफ डैश D2 वो भी आपका 0 आ जाएगा। इन कंक्लूजन मुझे ये मिला, चाहे आपके पास लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, मतलब लोकल एक्सट्रीमा हो, लोकल एक्सट्रीमा में जब भी आप टेंजेंट खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको सी पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीमा मिलता है तो एफ डैश सी वहाँ पे आपका 0 ही होगा। तो थ्योरम क्या कहती है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इफ़ एफ एक्स इज अ लोकल एक्सट्रीमा आइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो ये सब कहानी ही खत्म है, ठीक है। देन एफ डैश सी जो होगा वो आपका 0 होगा, ये आपका थ्योरम है। इसी थ्योरम के बेस पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह आगे जब हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो निकालते हैं वो हम इसी थ्योरम से ही निकालते हैं, क्योंकि अगर लोकल एक्सट्रीमा होगा तो वहाँ पर उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि वो हमने रीज़न देख लिया, ठीक है। बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको लोकल एक्सट्रीमा मिले। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे सपोज मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया सपोज, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, ये आपका 0 आ जाता है, ठीक है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, एफ डैश एक्स कितना आएगा आपका 3x² आएगा, ठीक है। अब 3x² जो है वो 0 किस में होगा, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव जो है मतलब कि एफ डैश 0 पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। बट किसी का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लोकल एक्सट्रीमा मिलेगा ही। जैसे हम इस वाले के ग्राफ में देख लो, ये आपका 0 है, ठीक है। अगर 0 पे वैल्यू f0 कितनी आ रही है मेरी, f0 मेरी 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर 0 पे लोकल एक्सट्रीमा मिलेगा तो इसके अगल बगल में एक इंटरवल ले लूँ, या 0 माइनस डेल्टा, और यहाँ पर एक और ले लूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका 0 प्लस डेल्टा, तो 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल ले लूँ, मतलब कि माइनस डेल्टा टू डेल्टा ही हो गया ये। इस इंटरवल पे 0 जो है ना तो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इस इंटरवल पे ये वाली वैल्यू इन सबसे इस पॉइंट से बड़ी है, ये तो ना मैक्सिमम बन पा रही है ना ये मिनिमम बन पा रही है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। तो 0 इज़ नॉट अ लोकल एक्सट्रीमा, बट उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सो इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किसी सी पॉइंट पर उसका लोकल एक्सट्रीमा मिल रहा है ना, तो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। बट अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो लोकल एक्सट्रीमा हो भी सकता है, कन्वर्स हम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, तो एक बार हम समरी देख लेते हैं। समरी क्या है, ग्लोबल एक्सट्रीमा क्या होता है आपका, हाईएस्ट और लोवेस्ट ओवरऑल, मतलब पूरे इंटायर डोमेन में सबसे हाईएस्ट ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे लोवेस्ट ग्लोबल मिनिमा, ठीक है।
लोकल एक्सट्रीमा जो होता है वो हाईएस्ट एंड लोएस्ट होता है बट इन अ नेबरहुड, एक छोटे से उस डोमेन में छोटे से इंटरवल पे हम जब बात करें तो वहाँ पर हम लोकल एक्सट्रीमा बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल एक्सट्रीमा अगर है तो डेरिवेटिव जीरो होगा। किसी पॉइंट पर अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है ना तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि जैसे टेंजेंट खींच दोगे वो आपकी पैरेलल टू एक्सिस आ जाएगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज लोकल एक्सट्रीमा ओकर ओनली एट द इंटीरियर पॉइंट। जो भी मान लो डोमेन, अगर फंक्शन का डोमेन अगर आपका ए बी है तो लोकल एक्सट्रीमा जो मिलेंगे ना वो ए और बी बाउंड्री पॉइंट पर नहीं मिलते, उसके बीच में ही मिलेंगे तो बाउंड्री पॉइंट पे वो नहीं मिलते। उसका रीज़न भी हमने देख लिया था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे कि ये लोकल एक्सट्रीमा हमें निकालना कैसे है और फिर ग्लोबल एक्सट्रीमा हमें कैसे निकालना है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।